सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज का हमारा बाइबल संदेश है पहला कुरिन्थियों 15 उसका 33 पद। उसमें ऐसा लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल में इस सत्य को बार बार दोहराया गया, क्योंकि हमारे चारों ओर के लोग और परिस्थितियां हमारे आचरण, विचार और चरित्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें संगति बनाते समय सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ अपना जीवन जिए। आइए हम कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बुरी संगति का प्रभाव केवल हमारे बाहरी जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे आंतरिक जीवन, हमारे विचारों और हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करता है। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनके विचार, शब्द और कर्म बुराई की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो हम अनजाने में उनके विचारों और कार्यों को अपनाने लगते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि हमारे चारों ओर के लोग हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। नीति वचन 13:20 में लिखा है, जो बुद्धिमानों के संग चलता है वह बुद्धिमान होता है, परंतु जो मूर्खों का साथी होता है वह हानि उठाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी संगति हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। दोस्तों, चरित्र निर्माण एक प्रक्रिया है जो हमारे पूरे जीवन में चलती रहती है। यह केवल हमारे स्वयं के प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी संगति का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो ईमानदार, सच्चे और प्रेमी होते हैं, तो हमारा चरित्र भी उन्हीं गुणों को धारण करता है। इसके विपरीत, यदि हम उन लोगों के साथ संगति करते हैं जो धोखा, कपट, झूठ बोलना, शराब पीना, अश्लीलता में लिप्त रहना, तब हमारा चरित्र भी उसी दिशा में जाने लगता है। यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया है, जिसमें हम धीरे धीरे उन बुरी आदतों और विचारों को अपना लेते हैं जो हमें सही मार्ग से भटका देते हैं। कई बार देखा गया है कि बुरी संगति पति पत्नी के बीच तलाक तक हो जाता है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि बुरी संगति का चरित्र पर और क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बुरी संगति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह सबसे पहले हमारे विचारों और मूल्यों को भ्रष्ट करती है। जब हम ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जिनका जीवन पाप और अधर्म से भरा होता है, तो हमें भी उन्हीं गलतियों में पड़ने की संभावना होती है। यह दुष्प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी बुरी संगति में पड़ता है, तो वह न केवल खुद का नुकसान करता है, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि हमें अपनी संगति का चयन सोच समझकर करना चाहिए। नीति वचन 22:24 से 25 में लिखा है, तुलने वाले मनुष्य के साथ मित्रता मत कर और न क्रोधी के संग चल। कहीं ऐसा न हो कि तू उसके मार्गों के अनुसार व्यवहार करने लगे और अपने प्राण को फंदे में फंसा ले। यह आयत हमें इस बात की याद दिलाती है कि बुरे लोगों के साथ संगति करने से हमारा भी आचरण उनके जैसा हो सकता है। दोस्तों, जैसे बुरी संगति का हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वैसे ही अच्छी संगति का हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें उन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हमें ऐसे मित्रों और साथियों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे आत्मिक और शारीरिक विकास में हमारी सहायता कर सके। ऐसे लोग हमें कठिन समय में प्रोत्साहित करेंगे, हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 27:17 में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को पैना करता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र का मुख चमका देता है। यह आयत इस बात को स्पष्ट करती है कि एक अच्छा मित्र हमारे चरित्र को सुधार सकता है और हमें बेहतर बना सकता है। दोस्तों, इन बुरी संगति से बचने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी संगति हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। हमें अपने जीवन में यह मूल्यांकन करना चाहिए कि कौन से लोग हमारे चरित्र और आत्मिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस मूल्यांकन के बाद हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें सही मार्ग से भटका सकते हैं। यह एक कठिन निर्णय हो सकता है, लेकिन यह हमारे लिए आवश्यक है।
इसके अलावा हमें अपनी संगति में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उनकी मदद से बुरी संगति से बच सकते हैं, क्योंकि भजन संहिता 1:1-2 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति में नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यह आयत हमें यह सिखाती है कि बुरी संगति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाएं और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। दोस्तों, आज का बाइबल संदेश के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।